हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीदी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बाय टाइटल आप लोगों को समझ में आ ही गया कि आज मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली। कई दिनों बाद आज मैं कैमरा उठा रही हूँ, तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में मुझे अलग सा फील हो रहा है। ब्लॉग तो आप लोग डेली देखते होंगे, लेकिन वो एक ही दिन का ब्लॉग है। चाची है मेरी, चाची हाय कर लो। एक कान का झुमका पहने, एक कान का नहीं पहने। उसका वो पेच जो है वो गिर गया है, मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे बंद करें। सो हम चल रहे हैं हमारे मामा के घर करीबन 8 साल बाद। तो चलो चलते हैं, आप सभी को लेके चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपके लिए आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो चलते हैं, ठीक। तो हम लोग निकल गए हैं घर से। हमारे मामा का घर करीब में ही है, मुश्किल से 25 मिनट लगता है कार से। तो कौन कौन चल रहा है आपको दिखा दूँ। मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, जानवी है, नेहा है, बाबू है और भाई है। तो हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन कार में म्यूजिक चल रही थी तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो अब बस ये है मेरे मामा के घर जाने वाला रास्ता। मतलब गांव में पहुंच गए हैं हम हमारे मामा के। और मैं पूरे 7 साल बाद मामा के घर आई हूँ, या उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। इतने सालों में सब कुछ बदल गया था, मुझे तो रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे। और बारिश के सीज़न में आए हैं तो चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है, आप देख ही सकते हो। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं, इसको बोलते हैं कुकुआरे, और ये पट्टी में पड़ता है, पट्टी के पास। तो ये देखो हम पहुंच गए हमारे मामा के घर। अब यहाँ से कार नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर आप देख रहे हो बीच में बहुत ही ज़्यादा पानी लगा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, वैसे मेरे मामा 5 भाई हैं, एक मामा नहीं है, 4 मामा बचे हैं। तो ये मेरे मामा के बेटे की बेटी है, सिमरन नाम है, और ये मेरे मामा की लड़की हैं रोशनी। इन्हीं से मिलने खासकर हम गए थे शादी के इतने साल बाद। इन्होंने कॉल करके बुलाया था तो हम पहुंच गए। तो हम आपको अपने सारे मामा का घर दिखाएंगे। पहले तो सिर्फ यही एक ही घर हुआ करता था, लेकिन ये मेरी मामी है, लेकिन बाद में सभी भाइयों ने अलग अलग घर बनवा लिया हुआ है। तो हम पहले यहीं घर पे आते थे। तो ये हैं हमारे दूसरे नंबर के जो मामा जी, वो उनकी बहू, उनके बच्चे और उनकी नाती पोती। ये है मेरी कंचन दीदी, मतलब दूसरे नंबर के जो मामा हैं उनकी बड़ी बेटी। तो अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। और ये है मामा के लड़के मुन्ना भैया, और ये उनके दूसरे लड़के हैं दीपक। इन्हीं की शादी में मम्मी आई थी। तो पहले यही घर हुआ करता था, हम लोग यहाँ पर खूब इंजॉय किए हैं। और यहाँ पर कच्चा घर हुआ करता था, जिस घर पे अब सभी मामा लोगों ने घर बनवा लिया है। वो कच्चा घर गिरा के, मुझे तो कच्चे घर की यादें काफ़ी ज़्यादा आ रही, मतलब सता रही थी। हम जब भी बचपन में जाते थे तो वहीं कच्चे घर के पास रहते थे। और ये पीछे बना था ये मामा वाला घर, पक्का वाला, बाकी कच्चा घर था। लेकिन कहा नहीं गया है कि समय के साथ साथ लोग सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो अभी समय के साथ बहुत कुछ चेंज हो गया, अभी सभी मामा ने घर बना लिया है। तो अब भाई जब सारे मामा अलग अलग हैं तो सबके घर जाना पड़ेगा, है ना। तो चलो हम और मम्मी चल रहे हैं हमारे सबसे बड़े वाले मामा जो हैं उनके यहाँ। तो ये तो जो छोटे वाले मामा हैं उनका घर है। और इतनी दूरी में जो आप देख रहे हो ना, बहुत दूरी में था जो कच्चा वाला घर था पहले, जब सब साथ में रहते थे। तो वो सारा घर गिरा के उस पे सब ने बड़ा बड़ा पक्का घर बनवा लिया है। अभी देख रहे हो नया नया ही बना हुआ है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। और प्रत्युष खूब ज़्यादा खुश था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेस था खेलने के लिए। तो ये है मेरे बड़े मामा का घर, हम लोग वहाँ आ गए। और यहाँ सब पहले कच्चा घर ही हुआ करता था। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा कच्चा घर रहा होगा जो गिरा के, इतनी सारी मिट्टी है, अभी मिट्टी भी है, उसी के ऊपर टीले नुमा ये लोग घर बना लिए हैं। मतलब मिट्टी अच्छे से समतल भी नहीं किए थे, उसी के ऊपर इन लोगों ने, सब लोगों ने घर बनवा लिया है। और यहाँ पर मामा के घर की तो बात ही अलग है, खूब ज़्यादा खातिरदारी होती है। जितने भी मामी हैं, मामी की बहुएँ हैं, सब जब भी हम जाते हैं, मतलब जब भी मम्मी जाती हैं पहुँच जाती है। और हम गए थे तो भैया सब कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी कर रहे थे। मेरे मामा की बहू है, बड़े मामा की बहू, और उनके बच्चे हैं। और अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, मामी है हमारी। तो अब चलेंगे यहाँ से मासी के घर। वैसे प्लान तो था नहीं, लेकिन सडन प्लान बन गया कि चलो चलते हैं मासी के घर भी। अब निकले ही हैं तो एक काम करते हैं, सबसे मिलते जुलते चलते हैं। तो
रास्ते हम रिकॉर्ड कर लिए क्योंकि पता नहीं कब जाना होगा, कब क्या होगा। इस बार लक में था, चले गए थे। वो मामा की बहू आई हुई थी ना, तो मम्मी देखने जा रही थी, फिर वहाँ से आया कि प्रियंका आई हैं तो उनको भी लिवा के आओ, सब मिल लेंगे, तो चले गए। बहू का मैंने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है क्योंकि देखो मुझे कैमरा थोड़ा सा सबके सामने उठाने में हेजिटेशन होती है। अभी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब आप ज़्यादा दिन ब्लॉगिंग ना करो ना तो अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो हम पहुंच गए हैं हमारे मासी के मार्केट में, अब चल रहे हैं हम उनके घर। तो वहाँ पर भी हम कैमरा ज़्यादा नहीं उठाए थे। बाद में नेहा जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो थोड़ा सा उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये है मेरी मासी पीछे जो आप देख रहे हो, और मासी भी हमारी मतलब 2 3 4 कितने देवर जेठा में है? हाँ, मासी भी हमारे 4 में ही हैं। जैसे मम्मी हमारे 4 देवर जेठ में हैं, वैसे मासी भी 4 में ही हैं। तो मासी के यहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया था। ये देखो उनके ऐसे मतलब सबका घर अलग अलग बना है ना, तो सबके घर थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें जाना था। और यहाँ पर मासी के बच्चे हैं, चंदन और गुंजन। तो अब हम लोग घर चल रहे हैं। मासी पता नहीं क्या क्या गठरी बांध दी है। तो यही है हमारी मासी। तो अब चलो चलते हैं। मम्मी बात कर रही हैं, किसी का फ़ोन आ गया था कि कितना टाइम, शायद आराध्या का था कि मम्मी बड़ा लेट हो रहा है, कितना टाइम लगाओगे, आ जाओ। तो अब हम लोग चल रहे हो। देखो हमारी कार खड़ी है क्योंकि वहाँ से आपको पैदल ही आना होता है, वहाँ से रास्ता बिल्कुल भी नहीं है कार आने का। वो देख रहे हो आप, इतनी दूर तक पैदल। तो अब चलो चलते हैं। सब लोग, पापा, चंदन और भाई पहले, वो देखो आगे जा रहा है, हम, मम्मी, नेहा, गुंजन सब पीछे हैं। तो कैसा लगा आपको मामा का घर, मासी का घर, बताना ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो आप ये भी बताइएगा। फर्स्ट टाइम हम आपको अपने मामा का घर, मासी का भी घर दिखा दिए। तो आई थिंक अब तो आप लोग हमें, हमारी पूरी फैमिली को अच्छी तरीके से जान गए। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बचा है जिसे हमने आपको नहीं दिखाया हो, ना मिलाया हो, सबसे मिला दिया, सबको दिखा दिया। तो अब चलो हम चलते हैं घर। यहाँ पर ये देखो कुछ पिक्चर्स क्लिक की जा रही हैं। तो काफ़ी अंधेरा हो गया घर से। मेरी मासी का घर भी पास में ही है, लेकिन मैं मासी के घर भी फर्स्ट टाइम गई हूँ। तो अब चलो घर चल के आप सभी से बात करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 8 और जस्ट हम घर आ रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, हम लोग सुबह के निकले अभी आ रहे हैं। लेट इसलिए हो गया क्योंकि हम सबसे पहले मामा के घर गए, वहाँ कुछ देर रुके थे। इसके बाद हम चले गए हमारे मासी के घर। हमारी मम्मी 2 बहन है, तो जो मम्मी सबसे बड़ी है, छोटी बहन है, उनके घर चले गए थे। तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि जो मासी की लड़की है, गुंजन नाम है उसका, तो सबसे पहले तो नाश्ता बना के लाई, इसके बाद डिनर भी बनाई। बोली नहीं, बिना खाए तो जाने नहीं देंगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा हो गया। और हमारी मासी जो है, और उनके 3 4 देवर जेठाई ऐसा कर करके हैं, तो सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए गए थे, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। अभी मैं चल रही हूँ चेंज करने क्योंकि ये साड़ी हैवी है। वैसे तो नहीं हैवी है, बट फिर भी इसका जो स्टोन है, आप देख सकते हो, निकल जाएगा। तो इसलिए मैं इस साड़ी को चेंज करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे कुछ देर बाद, या फिर सुबह ही मिलूंगी, ठीक है? बाय। तो फ्रेंड्स, हमें मामा के घर से आए हुए आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन हालत मेरी देखिए, आप समझ गए होंगे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कोल्ड हो गया था, और काफ़ी तगड़ा वाला हो गया था कोल्ड। तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग का एंड नहीं करा। बट अभी मैंने सोचा मुझे ब्लॉग का एंड करना चाहिए। आपको मेरे मामा का घर कैसा लगा और मासी का घर कैसा लगा, आपको बताना ज़रूर। अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम भी आ गया है। मैंने काफ़ी टाइम, फर्स्ट टाइम शादी के बाद इतने दिन मैं मेरे मायके में रुकी हूँ। अराउंड नहीं, कुछ तो 2 महीने हो गए। और इन 2 महीनों में आपने देखा मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है, वही शादी के दिन की ब्लॉगिंग है, बाकी मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है। वो भी मैंने नहीं किया हुआ था, मेरे भाई लोग रिकॉर्ड कर दिए थे, तो मैं पार्ट वाइज डिवाइड करके, ताकि आप लोग अच्छे से इंजॉय कर पाएं। एक ही वीडियो में अगर मैं सारी चीजें दिखा देती तो आप लोग समझ नहीं पाते कि कितनी सारी रस्में होती हैं। तो इसलिए मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया था। अभी मैं लेटी हूँ। अब चाय नाश्ता तो कब का हो गया, बस ऐसे ही लेटे ही थे। और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो गया है। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। मैंने कुछ दिनों से ना मुझे हेयर स्टाइल का चस्का लगा हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल बताना। तो अभी दीजिए इजाज़त, चलो मैं
पैकिंग पैकिंग कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।